आज हम एक रैपिड रिवीजन कर रहे हैं सुश्रुत सूत्र 11 to 15 चैप्टर्स। हमने चैप्टर नंबर 1 to 10 का अपना रैपिड रिवीजन अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए एक रैपिड रिवीजन करते हैं बाय क्विज। ठीक है, स्टार्ट। क्षार कर्म का निषेध है। रक्तपित्त, अर्श, मंद अग्नि या अरोचक। तो रक्तपित्त में जो भी पित्तज रोग होते हैं उनमें निषेध होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है तो उसे देख लीजिएगा। सम्यक क्षार दग्ध का लक्षण होता है। लाघव, अनास्राव या कृष्णता सभी होते हैं, उपयुक्त सभी हैं। देन क्षारकृत व्रण रोपण में प्रयुक्त है। तिलकल्क, मधुक, घृत तो सभी होते हैं। ठीक है। सामान्य दग्ध लक्षण है। कुड़पगंध, रक्तस्राव, कृष्णता, पांडुता। तो कृष्णता सम्यक दग्ध है, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू भागवत बोला जाए तो वो जंबू के समान बताते हैं सम्यक दग्ध में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन जब आप क्षार पढ़ेंगे तो क्षार में जो दग्ध बताया है वो सुश्रुत ने जंबू के समान बताया है। क्षार के संदर्भ में गलत युग्म कौन सा है? अर्श प्रतिसारण, भग्न प्रतिसारण, अश्मरी पानीय। तो सभी आपके सही हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसे देख लीजिएगा, कोई युग्म गलत नहीं है। पानीय क्षार नहीं देते हैं, तो जो भी पित्तज विकार है उसमें नहीं देंगे। आटोप, उदर, रक्तपित्त या आना। तो रक्तपित्त इसका आंसर जाएगा, क्वेश्चन आ चुका है। प्रतिसारण क्षार का प्रयोग किस स्थिति में निर्दिष्ट है? गुल्म, अजीर्ण, शर्करा या कुष्ठ। तो जो प्रतिसारण है वो कुष्ठ, जितने भी आपके कुष्ठ त्वक रोग हैं उनमें निर्दिष्ट है, या आपके मुख रोग हो या फिर आपके रोहिणी हो, उनमें आप प्रतिसारण क्षार दे सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है। देन निम्नलिखित में से किस रोग में क्षार प्रतिसारण निर्दिष्ट नहीं है? प्रतिसारण क्षार किस में नहीं देते हैं हम? तो दंत पुप्पुट में नहीं देते हैं। आपको जो भी निषेध बताए गए हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, चर्म, कील, भगंदर, किलास में दे सकते हैं, लेकिन दंत पुप्पुट में नहीं दे सकते हैं। ये अलग से पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। क्षार प्रतिसारण किस में निर्दिष्ट नहीं है? तो दंत पुप्पुट में ये निर्दिष्ट नहीं है। हम यहाँ पर थे तो चर्म, कील, भगंदर, किलास, इन सब में आप प्रतिसारण करा सकते हैं। जितने भी आपकी स्किन डिजीज़ है उनमें आप करा सकते हो। अर्श भगंदर में करा सकते हैं। अर्श में तो आप पानी और प्रतिसारण दोनों ही करा सकते हो। ठीक है। देन देखिए नेक्स्ट क्या है, इसमें पानीय क्षार किसमें निषेध है? तो पानीय क्षार जितनी पित्तल व्याधि हैं, तिमिर हो गया, ज्वर हो गया, पित्त, रक्तपित्त, भ्रम, मद, मूर्छा, बालक, वृद्ध, दुर्बल, है ना, या फिर आपकी भ्रष्ट योनि हो, है ना, इनमें आप नहीं कराएंगे। योनि रोग में बिल्कुल नहीं कराना है। देन पानीय क्षार का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? तिमिर, रक्तपित्त, उदर रोग, अर्श या अश्मरी। तो किस में करा सकते हैं हम? उदर रोग में करा सकते हैं, अर्श में करा सकते हैं और अश्मरी में करा सकते हैं। पानी मतलब जो पी सकते हैं, लेकिन किस में नहीं कराना है? बस पित्तज में नहीं कराना है। ठीक है, ज़्यादातर वही पूछेंगे आपकी। व्याधि की वृद्धि किसका लक्षण है? व्याधि वृद्धि श किसका लक्षण है? तो जब आपका हीन दग्ध हो जाता है तो उसका लक्षण है। क्षार पातन में 100 तक गिनने के बाद अगर एरण नाल ना जले, मतलब क्या है? जल ही नहीं रही है, मतलब मृदु क्षार है। अगर जल्दी ही जल जाए, 100 मात्रा से पहले ही जल जाएगा तो अति तीक्ष्ण होगा। अगर 100 मात्रा पे ही जलेगा तो तीक्ष्ण होगा। ठीक है। क्षार अवचारण से पूर्ण अगर कफ दुष्टि रक्त है तो कौन सा कर्म कराना चाहिए? तो प्रच्छान कर्म कराना चाहिए। हमने कैसे याद किया था? LGP, वात, पित्त, कफ। तो L से लेखन है, G से घर्षण है, P से प्रच्छान है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है। ले घर पर LGP, है ना, ऐसे याद रखना है। LGP गैस से याद कर लीजिए कि गैस होती है, उसमें वात, पित्त, कफ, LGP। किस दग्ध में अम्ल वर्ग के द्रव्यों के साथ घृत व मधु यष्टि लगाने का निर्देश है? तो किस पर है? क्षार दग्ध पर है। अश्मरी या अग्नि संग में कौन सा क्षार प्रयोग करते हैं? अश्मरी और अग्नि संग में तो पानीय क्षार करेंगे। अश्मरी है ना, उसे हमें तोड़ना है तो हम कुछ पिएंगे तभी तो टूटेगी वो, प्रतिसारण से कैसे हो जाएगा? क्षार प्रतिसार्येत किसके लिए बोला गया है? डैश क्षार प्रतिसार्येत, तो शलाका के लिए बोला गया है, शलाकिया। प्रतिसारण क्षार निर्माण विधि किस ऋतु में करते हैं? तो शरद में करेंगे। ठीक है। शस्त्र अनुशस्त्र में कौन प्रधान है? तो क्षार इसमें प्रधान है, ना कि जलोका। ठीक है। शस्त्र अनुशस्त्रेभ्य डैश प्रधानतम, तो क्षार आपका प्रधान होगा।
क्षार की श्रेष्ठता का कारण क्या है? तो छेदन, भेदन, लेखन, त्रिदोषज्ञ, विशेष क्रियावचारण, ये हम बता चुके थे कि तीनों ही कारण होते हैं। क्षार निर्माण ग्राह्य। वृक्ष की आयु कैसी होनी चाहिए? तो मध्यम आयु का वृक्ष होना चाहिए। क्षार पतन के बाद कितनी देर तक निरीक्षण करना चाहिए? तो जब तक वाक शांत ना हो जाए तब तक आपको पतन करना चाहिए उसका, ठीक है। देन दाह, पाक, क्षार दग्ध का कौन सा लक्षण है? दाह, पाक, क्षार दग्ध का कौन सा लक्षण है? तो अति दग्ध में क्षार, दाह और पाक होता है। तो व्याधि को दूर करने पर उस स्थान पर क्या लगाना चाहिए? जो व्याधि के स्थान पर जो वो हो रहा है आपका, उसमें कौन सा व्रण होता है क्षार दत्त का? तो कृष्णता होती है, तो हमने पहले पढ़ लिया था। कट, शर्करा आदि द्रव्यों का प्रयोग किस क्षार निर्माण में करते हैं? तो मध्यम में करते हैं, ठीक है। जब हम ये कट, शर्करा वगैरह मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका? मध्यम क्षार बनेगा, ठीक है। लेकिन जब उसमें हम एक शुक्ति क्या मिलाएंगे, दंती आदि मिलाएंगे तो वो तीक्ष्ण बन जाता है, ठीक है। क्षार का गुण नहीं है, कौन सा नहीं होता? तो विषयंदी गुण नहीं होता है। आपको कौन सा नहीं होता है वो पूछेंगे। तो शुक्ल, शिव, शीघ्र, ये सब होते हैं। शुक्ल, शिव, शीघ्र होते हैं, विषयंदी नहीं होता है, ठीक है। तो गुण कौन से होते हैं उसके? ना अति तीक्ष्ण, ना मृदु, अविषयंदी, शुक्ल, अभिषयंदी है, ना कि विषयंदी, ठीक है। शुक्ल लक्षण, शिव, शीघ्र, छिल, ये इसके लक्षण हैं, गुण है मतलब। पानीय क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किस में नहीं करना चाहिए? तो अर्बुद में पानीय क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। गर्विश, आना और शर्करा में कर सकते हैं, लेकिन अर्बुद में नहीं कर सकते हैं, ये आप ऐड कर लेना अपने नोट्स में। देन क्षार द्वारा हीन दग्ध का लक्षण क्या है? अगर हीन दग्ध हो रहा है तो क्या हो रहा है? कंडु होगा, या आपका व्याधि की वृद्धि होती है, या तोद होता है, या जड़ता हो गया है। ये आपके 4 लक्षण हैं, इसको याद रखना है आपको। देन क्षार क्रम का निषेध किस में है? तो रक्त पित्त में है। अरोचक, मंदग्नि, अर्श में दे सकते हैं। 3 प्रकार की रोहिणी में हमने याद किया था, प्रतिसारणीय में है। प्रतिसारणीय क्षार कितने प्रकार का होता है? प्रतिसारणीय क्षार 3 प्रकार का होता है, मृदु, मध्य, तीक्ष्ण। जो हम क्षार पढ़ते हैं ना वो प्रतिसारणीय है। किसमें पानीय क्षार अहितकारी है? तो रक्तपित्त, मद, मूर्छा, इन सब में अहितकारी होता है। पानीय क्षार का प्रयोग करना चाहिए। किस में प्रयोग करना चाहिए पानीय क्षार का? तो गुल्म में प्रयोग करना चाहिए, भगंदर उपजीविका में नहीं करते हैं। तो पानीय क्षार आपको पता होना चाहिए किस किस में यूज़ करते हैं। तो जो भी जीआईटी ट्रैक्स हैं आपके, उनमें यूज़ होगा। भगंदर और उपजीविका जो है वो आपको पता होगा कि ये प्रतिसारणी है। जब आप प्रतिसारणी याद कर लोगे तो पानीय पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उपजीविका, आदिजीविका, उपकोश, दंत, वैधर्भ, इनमें कर सकते हैं। 3 रोहिणी है, उसमें कर सकते हैं। त्वक रोग में कर सकते हैं। भंगाधर, अर्श, नाड़ी और कृमि विष में कर सकते हैं। दंत वैधर्भ में कर सकते हैं। बाकी सब क्या रहेंगे आपके? निषेध रहेंगे, ये याद रखना है आपको। देन संव्यूहीन क्षार कौन सा होता है? तो मृदु क्षार होता है। तीक्ष्ण क्षार को क्या कहते हैं? पाक्य क्षार कहते हैं। सुश्रुत के अनुसार क्षार के कितने गुण होते हैं? तो 8 गुण होते हैं। क्षार के संदर्भ में सत्य क्या है? तो वीर्य, उष्ण, गुण तीक्ष्ण होता है और स्वभाव में सौम्य होता है, सभी सत्य हैं। देन विष, अग्नि, शस्त्र, मृत्यु, कल्प कौन सा कहा गया है? तो क्षार को कहा गया है कि जो विष, अग्नि, शस्त्र के समान, शनि के समान मृत्यु कल्प होती है। पाक्य हमने पढ़ लिया कि तीक्ष्ण क्षार होता है। क्षार पतन से पूर्व पित्त दृष्टि में कौन सा कर्म करते हैं? तो एलजीपी, तो जी करेंगे, घर्षण करेंगे। देन क्षार पातन से पूर्व वात दुष्टि में प्रयुक्त कर्म है। तो वात में क्या करते हैं? एलजीपी, एल से लेखन होता है। देन दंती, द्रवंती से क्या बनता है? तो तीक्ष्ण क्षार, या हम पाक्य भी कह सकते हैं। तीक्ष्ण क्षार को संव्यूहीन मृदु क्षार होता है। विष, कृमि, अर्श में क्या यूज़ करते हैं? तो आपको बताया था अर्श में हम दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं, पानीय और प्रतिसारणीय। विष और कृमि में भी हम दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है, पानीय और प्रतिसारणीय। देन 100 तक गिनने पर अगर एरंड नाल जल जाए, ठीक है, तो क्या होगा? 100 से पहले ही अगर जल जाएगी तो अति तीक्ष्ण होगी। 100 गिनती पर अगर एरंड नाल जल जाती है तो वो तीक्ष्ण होती है। 4 अपचूरण में वात की दृष्टि पर हम लेखन लगाते हैं, पढ़ चुके हैं। तोद, कंडू, जाड़िया किसका लक्षण है? तो ये आपका हीन दग्ध का लक्षण है। देन मुख रोग में क्या यूज़ करते हैं? प्रतिसारणीय क्षार यूज़ करते हैं। क्षार के दोष कितने हैं? 9, और गुण कितने हैं? 8। ये याद करने वाली चीज़ है कि 8 तो गुण है और 9 दोष हैं। देन
क्षार का अर्थ क्या होता है? शरण, शरण भी होता है और शरण भी होता है, तो इसे याद कर लेना। अल्प शब्द वेदना, शुष्क संकुचित व्रणता किस दग्ध का लक्षण है? तो मांस का लक्षण है। ये जो मांस है आपका वो संकुचित होगा, यहाँ पे याद रखिएगा। जब हम वो पढ़ते हैं कि जब जल जाता है, ठीक है, जो आपकी त्वचा में आता है ना ज़्यादातर आपका त्वक संकोच, है ना, संकोच हम सोचते हैं कि उसमें आएगा, लेकिन नहीं, शुष्क संकुचित जो सूखा संकुचित है वो किस में आएगा? अल्प शब्द, वो आपका मांस दग्ध में आएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है। देन कपोत वर्ण किस में होगा? मांस में होगा, ठीक है, मांस का ही कपोत वर्ण होता है। सुश्रुत संहिता में रोग आशय भेद से निम्न अग्निकर्म उल्लेखित है, कितने होते हैं? रोग आश्रय भेद से 2 प्रकार के होते हैं, ना कि 4 प्रकार के, ठीक है। रोग आश्रय भेद से सुश्रुत ने अग्निकर्म 2 प्रकार के बताए हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। त्वक रोग में क्या यूज़ करते हैं? अग्निकर्म में तो गोदंत, पिपली और अजाशक्रत सब यूज़ करते हैं। सम्यक दग्ध में कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए? तो पित्तज विदृधि की चिकित्सा करनी चाहिए सम्यक में, ठीक है। विदृधि है, लेकिन जब अति दग्ध हो जाएगा मतलब कि वो फैल जाएगा तो उसमें विसर्प के समान करेंगे, ऐसे याद कर लेना। देन रुक्ष, अरुण, कर्कश, कर्कश कौन कौन होता है? कर्कश, तो कर्कश होता है आपका संधि दग्ध, ठीक है। संधि दग्ध आप याद कर लेना एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कि रुक्ष और अरुण कर्कश, अरुण वर्ण किसका होता है? तो ये संधि का होता है, ठीक है, जॉइंट्स का होता है, ऐसे याद करिएगा। शिरा स्नायु में कृष्ण वर्ण होता है और उन्नत वर्ण होता है, स्राव सन्निरोध हो जाता है, तो ये याद करने वाली चीज़ है। शिरा स्नायु में दहन कर्म किसके द्वारा किया जाता है? तो शिरा स्नायु में क्षौद्र, गुण और स्नेह के द्वारा करते हैं, क्योंकि अस्थि नहीं दिया है, अस्थि हमें याद रहता है, तो शिरा स्नायुओं में क्षौद्र, गुण, स्नेह से करते हैं। देन संधि दग्ध जो होता है उसमें व्रण किस तरह का होता है? तो संधि में पढ़ा हमने कर्कश अरुण वर्ण का होता है, लेकिन यहाँ पे कर्कश अस्थि व्रणता लिखा है, तो ये याद करने वाली चीज़ है कि कर्कश इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कर्कश संधि अस्थि का है, या तो वो अस्थि देंगे या फिर संधि देंगे, तो इसमें याद कर लेना। देन किस रोग में अग्निकर्म भू ललाट शंख प्रदेश पे करते हैं? तो भू ललाट शंख प्रदेश पे किस में करते हैं? कर्ण जो शिरो रोग है और अग्नि अधिमंत में, दोनों में किया जाता है। अग्निकर्म क्षार कर्म की उपेक्षा श्रेष्ठ है, क्यों? क्योंकि ये रोगों की पुनरावृत्ति नहीं करता है और औषध क्षार शस्त्र से साध्य न होने पर रोग अग्निकर्म से साध्य होते हैं, इसलिए ये श्रेष्ठ है। देन धूमोपघात का चिकित्सा क्रम क्या है? तो पहले क्या करना है? वमन करना है, कवल, ऐसे याद करो कि वमन करना है, फिर कुल्ला करा दो, फिर उसके नस्य कराओ, फिर उसे अन्न दो, अविदाही अन्न दो, तो ये इसका चिकित्सा क्रम है। धूमोपघात में जो कवल करवाते हैं वो किससे प्रदान होना चाहिए? तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु सभी से होना चाहिए। धूमोपघात में जो वमन कराते हैं वो किससे कराते हैं? तो मधुर और अम्ल से कराते हैं सिर्फ, ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है, फिर मधुर और अम्ल से कराएंगे। किस दग्ध में चिकित्सा पित्तज विसर्ग के समान करते हैं? तो अति दग्ध में करेंगे। सम्यक में पित्तज विदृधि के समान करते हैं। देन व्रण, गुड़ूची पत्र व छाद्येत थवैके किस दग्ध की चिकित्सा के संदर्भ में कहा गया है? तो ये अति दग्ध के संदर्भ में कहा गया है। निम्न में से अति दग्ध की चिकित्सा होनी चाहिए, क्या चिकित्सा होनी चाहिए? तो शीत और पित्तज विसर्प, अति दग्ध है ना, तो विसर्प के समान करनी है, लेकिन कैसा करना है? शीत या उष्ण, इसमें कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अति दग्ध है तो शीत चिकित्सा करेंगे, ठीक है। तो शिरा स्नायु संधि और अस्थि में अग्निकर्म के लिए क्या लगाते हैं, क्या यूज़ करते हैं? तो क्षौद्र यूज़ करेंगे। पिपली, अजाशक्रत किसके लिए यूज़ करते हैं? तो वो त्वक के लिए यूज़ करते हैं। जाम्बोष्ट मांस में यूज़ करते हैं। देन अग्नि दग्ध में सर्वप्रथम कौन सी धातु प्रदूषित होती है? तो रक्त प्रदूषित होता है। देन अग्नि प्रताप कार्यम उष्णम तदौत औषध किस दग्ध की चिकित्सा कहा गई है? तो प्लुष्ट के लिए कहा गया है। ये रुक्ष, अरुण, कर्कश निम्न में से किसके लक्षण हैं? तो ये संधि दग्ध के लक्षण हैं, ठीक है। कपोत वर्ण किसका लक्षण है? तो मांस दग्ध का लक्षण है। मांस दहन किससे किया जाता है? मांस दहन लौह से किया जाएगा, ठीक है।
स्नेह या पिपली से नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा दहन कर्म नहीं है? चंद्र आकृति नहीं होता, प्रतिसारण विलय और वलय होता है। देन उष्ण वायु से दग्ध अगर हो गया तो कौन सी चिकित्सा करोगे? शीतोपचार करोगे। इंद्र वज्र आदि से दग्ध हुआ तो कौन सी चिकित्सा करोगे? स्नेह अभ्यंग परिषेक सभी करेंगे, ठीक है। पान से याद रखना है। दग्ध स्थान के निरंतर दाह होता है तो किसके समान चिकित्सा करते हैं? अगर तो पित्तज विद्युत के समान चिकित्सा करते हैं। अग्नि कर्म निषेध है किसमें? अतिसार, रक्तपित्त और पित्तज प्रकृति में सब में बताया गया है। अल्प शब्दों, वेदना, शुष्क संकुचित व्रणता किस दग्ध का लक्षण है? तो मांस दग्ध का लक्षण है। निम्न में से किस ऋतु में अग्निकर्म नहीं कराना चाहिए? वर्षा, हेमंत, शिशिर, शरद। तो शरद में नहीं कराना चाहिए अग्निकर्म, क्योंकि उसमें पित्तज का प्रकोपित रहता है ना। स्नेह द्वारा अग्निकर्म योग्य स्थान कौन सा है? तो अस्थि है। अस्थि में स्नेह के द्वारा अग्निकर्म कराते हैं, पता ही है आपको। सिरा स्नायु अस्थि में कराते हैं। तो वो एक ऑप्शन भी दे सकता है कि सिरा में कराते हैं, स्नायु में कराते हैं या अस्थि में कराते हैं, तो अलग अलग पढ़ना है इन्हें। देन कौन से मांसगत रोगों में दहन किया जाता है? तो जाम्बोष्ट से मांसगत में करते हैं, पढ़ चुके हैं हम। अग्निकर्म किस में नहीं कराते हैं? तो सुग्री, ऐसे याद करिए, शरद और ग्रीष्म में नहीं कराते हैं। शब्द प्रादुर्भाव त्वक का लक्षण है। दहन का प्रकार कौन सा नहीं है? वलय, बिंदु, आयत, विलेखा। तो आयत नहीं है इसमें से। देन नेक्स्ट देखिए, इसमें अति तेज से दग्ध रोगी में क्या उपचार कराएंगे आप? तो जो अति तेज से हुआ है उसमें कुछ भी नहीं कराएंगे, ना शीत से, ना रुक्ष से, ना उष्ण से, ठीक है। देन दुर्दग्ध में किस प्रकार का उच्चारण कराते हैं? तो उष्ण और शीत कराते हैं। पृष्ठ में आपको उष्ण चिकित्सा कराते हैं। अग्निकर्म से पहले आप कौन सा अन्न खिलाते हैं? तो पिच्छे अन्न खिलाएंगे, ठीक है। अग्निकर्म के अयोग्य कौन सा है? अर्श, श्लीपद, तिलवक, तिलकालक या अनुद्धत शल्य। तो अनुद्धत शल्य जो है वो असाध्य बताया गया है। देन शीत, वर्षा, अनिल, दग्ध की चिकित्सा क्या है? तो स्निग्ध और उष्ण इसमें यूज़ करते हैं हम। देन उष्णवात और आतप से दग्ध की चिकित्सा क्या है? उष्ण में, उष्णवात में शीत चिकित्सा करनी, ये आ सकता है। मांस अवलंबम गात्र विश्लेषण किस दग्ध का है? तो अति दग्ध होगा तभी तो लटकेगा मांस, ठीक है। त्वक में दहन किससे कराते हैं? तो गोदंत से कराएंगे, इसे याद कर लेना। देन शीतल जल का प्रयोग किसमें नहीं करते? तो प्लुष्ट में नहीं करते, पढ़ लिया है। उष्ण चिकित्सा करते हैं इसमें। कपोत वर्ण मांस में है। जाम्बोश का प्रयोग किस स्थान पे करते हैं? किस स्थान से करते हैं? तो मांस का करेंगे, ठीक है। या लौह से भी करते हैं उसमें, आपको याद रखना। पिपली का त्वक से करते हैं, त्वक से अग्निकर्म करेंगे। वस्त्र से ढककर रोमकूप में दाह किस व्याधि में बताया गया है? तो वर्तम रोग में बताया गया, क्योंकि वो क्या है? आई है, एक बहुत नाजुक है ना, इसलिए हम उस पर वस्त्र रख के अग्निकर्म करते हैं। अश्मरी, अर्श, बगंदर मुख रोग में अग्निकर्म करते हैं, अभुक्त करते हैं, हम पढ़ चुके हैं। स्राव सन्निरोध किस में होता है? तो स्नायु दग्ध में होता है। स्थिरा, स्नायु दोनों में होता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ स्नायु दिया था इसमें ऑप्शन, तो हमने स्नायु लिखा है। दहन के प्रकार कितने हैं? 4 होते हैं। जब आश्रय भेद से पूछेंगे दग्ध कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, ये आ चुका है क्वेश्चन, देख लेना। सिरा स्नायु दग्ध में किस तरह का व्रण होता है? तो कृष्ण वर्णता होता है। कृष्ण उन्नत व्रणता ऐसा कहा गया। स्राव सन्निरोधा ऐसा बोला गया है। त्वक दग्ध का लक्षण क्या है? तो त्वक दग्ध में शब्द प्रादुर्भाव, दुर्गंध, त्वक संकोच होता है। देन संधि अस्थि दग्ध में क्या होता है? कर्कश अस्थि व्रणता, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लेना कि जो संधि और अस्थि का जो दग्ध है उसमें कर्कश व्रण होता है, ठीक है। व्रण तो है नहीं है ये कि कर्कश होता है, हम कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगी, कर्कश स्थिर व्रणता जो होता है वो किसका होता है? संधि अस्थि का होता है। ताल फल किसका होता है? तो ताल फल सम्यक दग्ध का लक्षण है। सम्यक दग्ध की चिकित्सा क्या है? तो पित्तज विदृधि है, अनवगाढ़ ताल फल इसका लक्षण है। ये पढ़ने वाली चीज़ है। त्वक विवर्णता किस में होती है? जब हमारा हाथ जल जाता है तो क्या होता है? पहले तो कलर डिस्कलरेशन होता है ना। तो प्लुष्ट से ऐसे समझिए कि जो प्लुष्ट है जब थोड़ा जल जाती है ना स्किन, जैसे आपने कोई गर्म चीज़ छू ली है तो स्किन वैसी हो जाएगी। तो उसमें आपको ठंडी चीज़ों से नहीं धोना है, गर्म चीज़ों से धोना है। हम बिल्कुल अलग करते हैं।
कृष्ण उन्नत वर्ण, कृष्ण हमेशा शिरस्नायु का होगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ लेना। दहन आकृति कितनी है? 4 हैं। जब तक आश्रय भेद से ना पूछें तब तक 2 नहीं लगाना है, ठीक है। अजाशकृत त्वक अग्निकर्म में करते हैं। निर्विष जलोका कौन सी होती है? अब हम चैप्टर 13 पे आ गए हैं। तो निर्विष जलोका कौन सी होती है? तो सवारिका होती है। क्वेश्चन आ चुका है। समुद्री का अलगर्दा, गोचंदना, एक सविश, एक याद कर लिया तो सविश करिए या निर्विष करिए। देखिए आपको याद करने में क्या रहेगा, आप सविश वाली करिए, क्योंकि उसमें क्या है, जैसे विलन लोग होते हैं ना, जैसे कोबरा आ गया, कृष्णा आ गया, है ना, गोचंदना आ गया, इंद्रयुत आ गया, विलन टाइप के लग रहे हैं थोड़े, लेकिन पिंगल, मुशिका, इन्हें सुन के ना थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, तो ऐसे याद कर लो, मुझे तो याद हो जाते हैं ऐसे। ऐसे याद कर लो कि जो समुद्र है, समुद्र में कौन है? एक तो इंद्रदेव है और एक कृष्ण है, ठीक है। और कोबरा भी कहाँ रहता है? इंद्र में, उसमें ही रहता है, समुद्र में, ठीक है। और समुद्र में और कौन रहती है? गोचंदन, है ना, गो माता भी किस में है? समुद्र में है, ठीक है। और अलगर्दा अलग से याद कर लेना, ठीक है। तो सारे किस में? समुद्र वाले सब विष वाले हो जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या है? कोबरा है, उसमें तो सब विषैले हो गए हैं। अब निर्विष जलों का कौन सी होती है बताइए? गोचंदना, इंद्रयुदा, अलगर्दा या मूषिका? निर्विष। तो गोचंदन, इंद्र, अलगर्दा ये क्या है? ये विष वाली है। तो मूषिका क्या है? निर्विष है। इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा, पढ़ लेना। अनिष्ट गंधा मूषिका, मूषिका में से कैसी गंध आती है? गंदी सी, है ना। चूहे में से कैसी आती है? गंदी सी। ऐसे याद कर लो। कौन सी निर्विष जलों का है? इंद्रयुदा, कर्बूरा, सामुद्रा या सवारिका? तो कौन सी होती है? सवारिका निर्विष होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी लंबाई कितनी होती है और ये किस लिए यूज़ होती है। जलोका के लिए प्रयुक्त होने वाले घड़े के कितने कितने दिन पर बदलना चाहिए? तो देखो, पानी 3 दिन पे बदलना है और घड़ा 7 दिन पे। ऐसे याद कर लो कि जो घड़ा है वो महंगा है, ठीक है, और पानी तो हमारे घर का होता है, तो उसे 3 दिन पे कहा है, और जो घड़ा है उसे 7 दिन पे बदलना है। अगर उदर पर उभरी हुई रेखा किस जलोका में है? तो कोबरा, कोबरा का ही मत्स्य मुख है, ठीक है। वामी मत्स्य वदाती है। ऐसे याद कर लो कि जो वामी मत्स्य है उसका मुख किसके समान है? कोबरा का मुख है वामी मत्स्य के समान, और इसकी जो कुक्षी है वो उस पर छिन्न उन्नत है, ठीक है। तो ये किसके होगा? कोबरा का होगा। देन सविष जलोका के चिकित्सार्थ में महागध का किस कर्म हेतु प्रयोग करना चाहिए? तो पान आलेप नस्य, ठीक है, सब में यूज़ करते हैं इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। बैल के वृषण की तरह अधो मार्ग में द्विभाग स्वरूप जलों का कौन सी होती है? तो गोचंदना। देखो, अब जब आप अपने से पढ़ोगे ना, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके बाय कर सकते हैं, ओके। हमने अपने नोट्स में सब कुछ लिख रखा है। गोचंदना जो होती है एक अणुमुख होती है, गो वृषण के समान 2 भागों में बटी रहती है, नीचे का पार्ट, ठीक है। तो हमने एक पिक्चर बना के इसे याद किया था। अणुमुख होता छोटा सा मुख होगा, और कृष्णमुखी कौन होती है? तो अलगर्दा होती है। उसके उसके शरीर पे क्या होते थे? बाल होते थे, और उसका पार्श्व क्या था? बहुत बड़ा था, महापार्श्व था। अगर सिर, प्रथु सिर पूछेंगे, मोटा सिर किसका था? तो कृष्ण का था। हम देखो कृष्णमुखी सोचेंगे कि वो कृष्ण का होगा, लेकिन कृष्ण का नहीं होगा, वो होगा अलगर्दा का। कृष्ण का एक लक्षण मिलेगा, अंजन चूर्ण। अंजन क्या होता है? काला होता है, तो अंजन से इसकी तुलना की गई है। तो वो जो रोमशा वाला हमने बताया ना कि रोमशा, महापार्श्व और कृष्णमुखी, कृष्णमुखी से याद कर लीजिएगा कि जो रोम होते हैं कृष्णमुखी, वो अलगर्दा में आते हैं। इंद्रयुधा नामक जलोका से दष्ट होता है। जो इंद्रयुधा है वो किससे होता है? वो असाध्य होता है, ठीक है। जो इंद्र का वज्र होता है वो असाध्य तो होता है, तो ऐसे याद कर लो। किंचिद रक्ता व्रतकाया किसका लक्षण है? पिंगला का है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि जो पिंगला है उसका क्या है? किंचित रक्ता व्रतकाय है, ठीक है। व्रतकाय किसकी है? तो पिंगला की है। जलोका का क्षेत्र क्या होता है? यवन पौड्य सह या सभी? तो यवन पौड्य सह सब होते हैं। निर्विष जलोका नहीं है। कौन सी नहीं है? तो कृष्णा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो क्या होती है? वो तो विष वाली होती है। तो आपको देख के पहचानना होता है इन्हें, ऐसे बोलने से तो याद नहीं होंगे मेरे से,
ठीक है। शीत कौन सी होती है, तो शीत कौन सी होगी, जलोका। अलाबु श्रृंग जलोका में से जलोका जो होती है वो शीत होती है। ज़्यादातर पूछा जाता है कि श्रृंग का गुण क्या है, तो स्निग्ध होती है, अणु होता है, मधुर होता है। ठीक है। किस जलोका से काटा हुआ रोगी असाध्य होता है, तो इंद्रयूधा से काटा हुआ जो होता है वो असाध्य होता है। श्रृंग होता है वात शामक, वात पित्त कफ, ये याद कर लेना। जलोका जो होती है वो पित्त शामक होती है क्योंकि शीत है। और एक प्रस्थ वो क्या करती है, मैक्सिमम निकाल सकती है, तरुण में ज़्यादा निकालती है। ठीक है, तरुण अवस्था में। देन बालक वृद्ध में रक्त निकालने का सुकुमार उपाय क्या है, तो जलोका ही बताया गया है। ग्लानि निर्हरणार्थ प्रयुक्त क्या करना, अगर जलोका को ग्लानि हो रही है तो सरसों और हरिद्रा से करना है। ठीक है। परम सुकुमारोप्य शोणित अवसेचनो अभिहतो किसके लिए बोला गया है, तो जलोका के संबंध में बोला गया है। ठीक है। सुकुमार में आपको जलोका से करना है। रक्त विस्रावण की सुकुमार विधि जलोका है। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, घुमाकर भी आ सकता है, आपको पढ़ना है। अगर व्रण हो गया जलोका कृत तो आपको कौन सा कृत लगाना है, शतदौत कृत लगाना है। पदम पत्र वर्णा कौन सी है, पदम पे है ना, पदम के फूल पे कौन बैठा था, कौन सवारी कर रहा था, एक पशु सवारी कर रहा था। ठीक है, इसलिए ये पशु के लिए यूज़ होती है। और 18 अंगुल होती है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर है ये। यकृत व्रण शीघ्र पायनी कौन सी थी, शंखमुखी। ये तो याद करने ही, तो हमारा फंडा था याद करने का। पशुओं में प्रयुक्त जलोका कौन सी है, तो हमने अभी पढ़ा, आप मुझे बताइएगा कौन सी जलोका है। अनिष्टगंधा मूषिका। कौन सा कर्म रक्त स्तंभन के लिए निर्दिष्ट नहीं है, तो दहन पाचन संधन विमलापन, तो विमलापन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना। संकोचित सिरा कौन करेगी, दहन। जो जब जल जाता है तो क्या होता है, आपका संकोचित हो जाती है ना आपकी स्किन। तो ये याद करने वाली चीज़ नहीं है। याद करने वाली चीज़ क्या है कि इसका क्रम क्या है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, स्कंदन करना है। पहले आपको उसे जमाना है खून को, ना जमे तो संधान करो, ना जमे तो ना होए तो पाचन करो, ना होए तो दहन करो। ठीक है, तो ये क्रम जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन अति रक्तस्राव के उपद्रव में क्या बताया है, आंध्य पक्षाघात या आक्षेपक, तो सभी बताए गए हैं। अगर अति रक्तस्राव हो गया तो क्या होगा, तो ये सब होंगे। या जो भी आपका रक्त विस्रावण के क्या लक्षण है, तो धातुशय, अग्निमंद और वात का प्रकोपक होता है। स्कंधित कौन करता है, तो शीतल जल करेगा, हीमम। प्रच्छान विधि करते समय किसका बचाव करना चाहिए, तो सिरा स्नायु संधि मर्म सबका करना चाहिए, ना कि मर्म का। ठीक है। चीर स्रावी कौन होता है, लेट कौन होगा, कफज दूषित रक्त होगा। शस्त्र विस्रावण में कितने प्रकार बताए गए हैं, तो 2, प्रच्छान और वेद, सिरावेद। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। निम्न में से किस स्थिति में मनुष्य का रक्त ठीक से नहीं निकलता, किस में नहीं निकलेगा, जब मद मूर्छा या निद्रा होगी तो उसमें ठीक से नहीं निकलेगा। सम्यक रक्त विस्रावण का लक्षण नहीं है, तो कौन सा लक्षण नहीं है, मन प्रसादन, रोग वेग परिक्षय, वेदना शांति होती है, गुरुता नहीं होती है, लघुता होती है, तो ये इसका लक्षण है। रक्त विसरापन के अयोग्य कौन है, तो पांडु, अर्श, उदर रोग, सभी इसके अयोग्य होते हैं। ये पढ़ने वाली चीज़ है। यदि पहचान करने पे रक्त विस्रावण ना हो तो किसका प्रयोग करना चाहिए, अगार, धूम, हरिद्रा, एला, सबका प्रयोग करना चाहिए। संधान क्रिया से रक्त का स्तंभन ना होने पर क्या करना चाहिए, अगर संधान क्रिया से नहीं हुआ तो क्या करोगे, आप पाचन करोगे। जैसे हमने इसका ट्रिक बनाया था, स पा द। ठीक है, सांस जैसे भी आपको याद करना आप याद कर लीजिए। तस्माद्येन यत्नेन संरक्षम जीव इति स्थिति किसके लिए, रक्त के लिए। रक्त मोक्षण से पहले क्या देना, यवागो। और अग्नि से पहले क्या देना था, मैं अग्निकर्म से पहले पिच्छिल। ये क्वेश्चन आ चुके हैं। सम्यक विस्रावण के लक्षण क्या है, तो लाघव, वेदना शांति और व्याधि वेगक्षय। ये क्वेश्चन अच्छा है। रक्त मोक्षण से पूर्व क्या देना चाहिए, पढ़ लिया हमने, यवागो होता है। तो आप बताइए कि अग्निकर्म से पहले क्या देना चाहिए, कमेंट बॉक्स में। क्षार में कौन सा रस होता है, तो कटु प्रधान लवण अनुरस होता है, कटु प्रधान होगा। ठीक है, तीखी होती है क्षार। कैसे याद करोगे कि क्षार जो है वो तीखी है, मिर्ची की तरह तीखी है, लेकिन लवण उसका अनुरस है। क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन डल्लन ने क्या कहा, डल्लन ने लवण को प्रधान माना है। ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना कि कैसी होती, तीखी होती है क्षार और उसका लवण अनुरस है। लेकिन डल्लन ने उल्टा बताया कि उन्होंने लवण को प्रधान बताया है। ठीक है। गोश्रंग जलों का अलाबू का रस कैसा होता है, तो गोश्रंग का मधुर होगा, जलों का भी मधुर होता है, लेकिन जो अलाबू है उसका कटु होता है। ठीक है।
क्योंकि वो क्या करती है, कफ को वो करती है ना शमन। वाजीकरण औषधियाँ किस कारण विरेचक औषधियों की तरह काम करती हैं, तो शुक्र है ना, कैसे करती हैं, प्रभाव के कारण करती हैं, ये पढ़ने वाली चीज़ है। नेत्र रोग में किसका छोड़कर हमें चिकित्सा करनी चाहिए, क्षार की, तो वर्तमगत रोग को छोड़ के करनी चाहिए। क्षार निर्माण में भस्म और पानी का अनुपात क्या है, 1:6, ये याद करने वाली चीज़ है। यवागु का भी यही रेशो होता है, ठीक है, भूलना नहीं है। दहन कर्म के प्रकार हैं, 4 होते हैं। शस्त्र द्वारा रक्त विस्रावण के कितने भेद निर्दिष्ट किए गए हैं, तो शस्त्र विस्रावण में कितने, शस्त्र के द्वारा कितने बताए गए हैं, अभी पढ़े थे हमने, प्रच्छान और रक्त विस्रावण 2 ही होते हैं। देह से रुद्रम मूलम रुद्रने धार्येत, इसने कहा है, तो श्रुत ने कहा है 14 चैप्टर में, इसके रेफरेंस से आपको याद रखने हैं। कर्बुरा जलोका का एक लक्षण है छिन्न उन्नत कुक्षी, पढ़ चुके हैं हम, ये क्वेश्चन आ चुका है। अंजन चूर्ण किसका था, कृष्णा का। गो वृषण वधो अधो भाग किसका था, लक्षण बताइए आप मुझे। और कृष्णमुखी किसका था, ये बताइए आप मुझे। क्वेश्चन आ चुका है पीजी में 21 में। स्नेहन के अयोग्य स्थिति में क्या करना चाहिए, तो जिन्हें नस्य या बस्तीकर्म किया जा चुका है उनमें हमें स्नेहन नहीं कराना है, ठीक है। व्यायाम में करा सकते हो, वृक्ष में करा सकते हो। जलोका द्वारा शुद्ध रक्तपान करने लगे तो दंश स्थान पे क्या होता है, कंडुतोद विवर्णीय, सभी होगा। मनशीला रंजित पार्श्वाभ्या किस निर्विष का है, कपिल। कपिल ने क्या पकड़ रखा था, शिला पकड़ रखी थी। विचित्र पुष्प किस में थे, समुद्र में थे, समुद्रिका। जलोका के कुल भेद कितने हैं, तो पूरे पूछे हैं इन्होंने, निर्विष सविष नहीं पूछा है, तो 12 होंगे। गोश रंग के लिए सत्य क्या है, तो उष्ण वीर्य मधुर रस स्निग्ध, ये पूछा जाता है। वात दुष्टि रक्त का किसके निकालना चाहिए, तो वात किससे निकालते हैं, श्रृंग से। पित्त जलोका, कफ और आबू। त्वचा से जलोका को हटाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सैंधव चूर्ण, ओनली सैंधव चूर्ण, ना कि तेल। मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जहाँ पर आप गलती करते हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन मतलब चैप्टर वाइज पढ़ा सकती हूँ, लेकिन उससे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको क्वेश्चन ना पता चले कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो बेकार है। ऐसे आपको क्या हो रहा है, आपको दिमाग पे थोड़ा ज़ोर पड़ रहा है, लेकिन अब मैं जब आपको सीरीज़ वाइज पढ़ाऊँगी, निर्विष इतने होते हैं, सविष इतने होते हैं, इनका ये लक्षण है, इनके वो है, सब भूल जाओगे। जब आपसे तोड़ तोड़ के पूछते हैं ना, तो आपको ज़्यादा याद रहता है, क्योंकि वहाँ पर 1 वर्ड क्वेश्चन चलता है सारा खेल। वो एक शब्द देंगे आपको श्लोक भी पहचानना है, उसी से आपको सारे आंसर करने हैं। तो इसीलिए आपको एक वर्ड से पूरा खेल हो जाएगा तुम्हारा इधर से उधर। तो इसलिए क्वेश्चन ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं। आप चाहे कहीं भी प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट में देखिए, वहाँ भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। जलोका को होने वाले रोग का नाम क्या है, तो इंद्रमद है, ठीक है। रक्तमदा किसने बताया है, बताइए मुझे कमेंट में। सवारी का जलोका की लंबाई कितनी है, अभी बताई थी ना। मुद्ग वर्ण किसका है, मुद्ग वर्ण दो निर्विष जलोका का है। पुंडरीक मुखी तो मैंने बता दिया है, दूसरे का आप बताइए। मूंग की दाल किसने पकड़ रखी थी, कपिल ने, नहीं याद होगा आपको। अंजन चूर्ण की तरह कौन सी जलोका होती है, अंजन चूर्ण एक ही है, कृष्णा। किस जलोका के पार्श्व बड़े होते हैं, तो अलगर्दा, अलगर्दा ही है जिसके बाल निकल रहे थे, याद आया कुछ, जिसके अलगर्दा ही है जिसके रोम थे, महापार्श्व थे, ठीक है। कृष्णपीत कौन सी होती है, इसे थोड़ा पढ़ लेना कि कृष्णपीत समुद्रिका है, ठीक है। अणुमुखी कौन थी, छोटे मुख वाली गोचंदन थी। वर्मी मत्स्य तुल्य कौन थी, तो कोबरा वाला था, कर्बुरा। वात दुष्टि किससे होती है, श्रृंग से होती है। प्रतिपितस्य शोणित मोक्ष ये भीषक किसके लिए बोला गया है, तो यवागु के लिए कहा गया है। तुरंत भोजन करने के बाद अगर प्रच्छान करते हैं तो क्या होता है, रक्त स्कंदित, रक्त क्या होता है, जम जाता है, इसलिए आपको तुरंत नहीं करना है, ठीक है। आपने यवागु पिलाया तो तुरंत नहीं करना है आपको। लेखन बस्ती का प्रयोग किस व्याधि में किया जाता है, तो अति स्थौल्य में, क्योंकि लेखन करना है। व्रंगण किस में करेंगे, आप बताएंगे कमेंट में। तर्पयति वर्धयति धार्यति याप्यति किसका कर्म है, तो ये रस का कर्म होता है। क्वेश्चन आ चुका है, देख लेना। रस का मेन कर्म क्या होता है, पीड़न, और तुष्टि और रक्त पुष्टि भी इसी के कर्म है। यस्माज्ञ यत्नेन संरक्षम डैश जीव इति स्थिति, तो ये रक्तम का है। धातुशय वृद्धि किसके निमित्त होती है, तो रक्त के निमित्त होती है। क्वेश्चन आ चुका है, देख लेना। रक्त के निमित्त होती है, क्वेश्चन आ चुका है।
रजो दर्शन होने से पूर्व स्तन गर्भाशय योनि का विकास होता है। किससे होता है? रज के क्रमिक संचय के कारण, ना कि रस या रक्त के। रज के क्रमिक संचय के कारण रज जमा होता है, तभी तो ये बनते हैं। रस जल संतान की तरह कौन सी होती है? जल कहाँ रहता है? नीचे रहता है। और अग्नि संतान कौन सी होती है? जो ऊपर रहेगी। और शब्द संतान कहाँ होता है? जो तिर्यक रहेंगी। 3 संतान है इसकी, मतलब नाम है इनके। रसादि सप्त धातुओं की 6 वृद्धि किसके अधीन है? तो रक्त के अधीन है। क्वेश्चन आ चुका है। स खलवाणियों रसो डैश प्राप्य है राग मुपैती। तो राग कलर कौन देता है? तो यकृत प्लीहा ही देगा। स्त्रियों में रज की प्रवृत्ति कब किससे होती है? तो रस से होती है। पुरुष में रस कितने समय में शुक्र में परिणत होता है? तो शुक्र रस से शुक्र में 1 मास में बनता है। लेकिन 6 अहोरात्र किसने बताया है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रस अर्ची संतान पढ़ चुके हैं कि अर्ची क्या होता है? अग्नि होता है। अग्नि कहाँ रहती है? ऊपर रहती है, तो ऊर्ध्वगामी होगा। डैश पुरुषम विद्यात, ये फेवरेट क्वेश्चन है। रसज होगा इसका आंसर। रक्त में विस्त्रता किसका गुण है? रक्त में विस्त्रता किसका गुण है? तो पृथ्वी का गुण है। इसके 5 गुण होते हैं, आपने पढ़े होंगे। कौन कौन से होते हैं? एक तो पृथ्वी से हो गया, देन क्या होगा? जल से होगा। जल से कौन सा गुण होता है? द्रवता होगा। ठीक है, जल क्या करेगा? बहता है। अग्नि से अग्नि ही होगा। वायु का याद करना है स्पंदन, और आकाश का याद करना है लघुता। ये 5 गुण होते हैं। रसाद रक्तम ततो मांसा मांसान मेद, ये संदर्भ कहाँ मिलता है? तो 14 चैप्टर में मिलता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लघुता किसके कारण आती है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। रस धातु से शुक्र बनने में कितना समय लगता है? या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 1 मास में, या फिर क्वेश्चन आएगा 18,090 कला में टाइम लगता है, या फिर क्वेश्चन आएगा 3015 कला लगती हैं। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। रक्त की परिभाषा किसने दी? सुश्रुत ने दी है। रस राग को प्राप्त किस स्थान पे होता है? तो यकृत प्लीहा ही राग देता है, मतलब कि कलर देता है। रक्त के गुण कितने हैं? तो विस्त्रता, लघुता, स्पंदता, सभी उसके गुण होते हैं। सभी धातुओं का तर्पण किसके द्वारा होता है? तो रस के द्वारा होता है, ना कि रक्त या शुक्र ओज के द्वारा। अहर हर गच्छति इति रसो किसके लिए बोला गया? तो ये रस की निरुक्ति है, ये याद कर लेना। रस का संवहन किस तरह होता है? तो शब्द, जल और अर्ची संतानवत होता है। रक्त में वायु महाभूत के कारण क्या होता है? वायु स्पंदन करती है। रक्त में पृथ्वी महाभूत क्या करती है? विस्त्रता करती है। तस्माद्यनेन संरक्षम डैश जीव इति स्थिति। आप बताएंगे क्या है इसका आंसर? स्वेदन लक्षण है किसका? गर्भ वृद्धि का। संधि विश्लेषण गात्र सदन दोष सेवन क्रिया सन्निरोध किसका लक्षण है? तो ओज विंसरंस का क्वेश्चन आ चुका है। बस आप ये याद रखिए कि संधि विश्लेषण ओज विंसरंस का है, या ओज 6 याद करिए, बीच के रहने दीजिए। जो ओज व्यापत है ना, उसे रहने दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा है उसमें। धमनी शैथिल्य किसका लक्षण है? तो ये मांसक्षय का लक्षण है। धमनी किस में था? धमनी किस में था? तो मांसक्षय में था। ठीक है। शिरा शैथिल्य किस में था? तो रक्तक्षय में था। ठीक है। और शीत अम्ल किसकी आकांक्षा थी? तो वो रक्त की थी। ठीक है, रक्तक्षय की। सर्वांग नेत्र रोग, हमेशा सर्वांग नेत्र गौरव किस में होगा? तो मज्जा की वृद्धि से होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। मज्जा की वृद्धि में ही नेत्र अभिषंग प्रदोषक विकार मिलेगा आपको। ठीक है, जब आप मज्जा अभिषंग पढ़ोगे ना तब मिलेगा। धमनी शैथिल्य मांसक्षय में होगा। वायु अग्नि धारण किसका कर्म है? तो पुरुष का कर्म है। निम्न में से कौन सा एक रक्त धातु का कर्म नहीं है? तो च्यवन नहीं है। च्यवन किसका था? शुक्र का होता है। वर्ण प्रसाद जीवन और मांस पोषण तो होते हैं। पारुष अम्ल शीत प्रधान किसका लक्षण है? तो रक्तक्षय का लक्षण। क्वेश्चन आ चुका है कि पारुष और अम्ल शीत रक्तक्षय का लक्षण है। ठीक है। प्लीहा वृद्धि किसका लक्षण है? तो मेद क्षय का लक्षण है, पढ़ चुके हैं। हृदकंप शून्यता तृष्णा किसका लक्षण है? तो ये रस क्षय का लक्षण है ना। हृत पीड़ा किसका लक्षण है? तो रस क्षय का है। रस वृद्धि का। हृदय उत्क्लेश है, इसमें पढ़ लीजिएगा आप। ओज विरंस में क्या लक्षण मिलते हैं? तो संधि विश्लेषण मिलता है। क्वेश्चन आ चुका है। वात शोफ ग्लानि ओज व्यापत के लक्षण है। आभ्यंतर बल ओज है। सभी क्रियाएं
करता है, ये किसने बोला? सुश्रुत ने बोला है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, पढ़ लेना। धमनी शैथिल्य किसका लक्षण है? मांसक्षय का लक्षण है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। शरीर के मूल कहा गया है किसे? दोष धातु मल, है ना, मूलम ही शरीरम, दोष धातु मल को कहा गया है। त्रिदोष को त्रिसूण किसने कहा है? तो ये काश्यप ने कहा है, क्वेश्चन आ चुका है। अम्ल शीत प्रार्थना रक्त क्षय का लक्षण है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। त्वक में कौन सा पित्त स्थित रहता है? तो भ्राजक पित्त स्थित रहता है। त्वक शोष किसका लक्षण है? त्वक शोष आपको स्वेद का लक्षण, स्वेद क्षय का लक्षण मिलेगा। देन ओज दुष्टि में समावेश नहीं है, किसका समावेश नहीं है? तो विभ्रंश नहीं होता है, व्यापद विस्रंस और क्षय होते हैं टाइप्स इसके। वस्तितोद मूत्र क्षय और मूत्र वृद्धि दोनों के लक्षण होते हैं। ये आ चुका है। ओज और साधक पित्त को किसने एक माना? तो डल्लर ने माना है। देन क्रिया असन्निरोध किसका लक्षण है? ओज विंसरंस का क्वेश्चन आ चुका है। देन स्फिक ग्रीवा शुष्कता किसका लक्षण है? तो ये मांसक्षय का लक्षण है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। मूढ़ संज्ञता वातक्षय का लक्षण है। मैं ज़्यादातर वही बता रही हूँ जिस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। स्थूल क्रश का कारण क्या है? रस। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम किसने बताया? तो सुश्रुत ने बताया, क्वेश्चन आ चुका है। अग्निधारण, अग्निधारण पुरुष का कर्म है, आ चुका है क्वेश्चन। त्वक शोषण स्पर्श वैगुण्य है, त्वक शोष और स्पर्श वैगुण्य है, ये स्वेद क्षय का लक्षण है, ना कि रक्त क्षय का। इस पर क्वेश्चन आ चुका है। धमनी शैथिल्य पढ़ चुके हैं, धमनी शैथिल्य पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो याद होना चाहिए आपको कि ये मांस क्षय का लक्षण। संधि शून्यता किसमें होती है? संधि पे शून्य किस पे बना था? मेद क्षय पे, क्वेश्चन आ चुका है। स्पर्श वैगुण्य स्वेद क्षय में, क्वेश्चन आ चुका है। स्पर्श वैगुण्य आपने कहीं बहुत जगह पढ़ा होगा, स्पर्श असहत्व, तो यहाँ पे स्पर्श अवैगुण्य है, ठीक है, वैगुण्य है। धमनी शैथिल्य पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। मूढ़ संज्ञता पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट है कि पुरुष का कार्य क्लेद वहन है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि मूत्र का कार्य वस्ती पूरण है। तो पहला वाला गलत है क्योंकि ये मूत्र का कार्य है, ठीक है, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। ये AIPGT 20 में आ चुका है, ठीक है। किसका ओज दोष में समावेश नहीं है? तो विंशंस पे नहीं है। और इसमें देख लेते हैं, गात्र स्फुरण मुष्क कामित्व किसका लक्षण है? तो ये वात वृद्धि का लक्षण है। अल्प शुक्रता किस धातु क्षय का लक्षण? अल्प शुक्र किस में होता है? एक शुक्र किस में बना था? तो मज्जा पे बना था। देन नेक्स्ट देखिए, इसमें समदोष डैश इत्याभिधीयते किस सूत्र में है ये? तो 15 में है। प्राणायतन उत्तन किस में है? ओज और वस्ती दोनों को बताया है। मेदुर मांस प्रार्थना मेद क्षय का लक्षण, क्वेश्चन आ चुका है। शीर्यंत शरीरणी शारीरनाम किसके संदर्भ में आया है? ओज के लिए आया है। समदोषा समाग्नि कौन से चैप्टर में बोला? तो सुश्रुत सूत्र 15 में बोला गया है। उदर पार्श्व वृद्धि दौर्गंध्य किस धातु का लक्षण है? तो मेद का वृद्धि लक्षण है। अंग मर्द अति प्रवृत्ति दौर्गंध्य किस धातु वृद्धि का लक्षण? तो आर्तव वृद्धि का लक्षण है। ओज का गुण नहीं है, स्निग्ध सर शुक्ल सब होते हैं, उष्ण नहीं होता है इसमें। सौ कुमारी स्वेद का लक्षण है, स्वेद का कार्य है मतलब। उपस्तंभ वायु और अग्नि को धारण कौन करता है? पुरुष। स्तन्योर पिनित्व किसका लक्षण है? स्तन्य वृद्धि का प्रीति स्नेह बल किस धातु का कर्म है? तो मज्जा का कर्म है। स्तन्य तोत किसका कर्म है? तो शीर वृद्धि का लक्षण है ये। अंतर्दाह किसका लक्षण है? तो श्लेष्म क्षय का लक्षण है। उष्मकृत पित्त कौन सा होता है? भ्राजक पित्त। और इसमें क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन थे चैप्टर 11 to 15। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा।